नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजे आए हुए काफी दिन हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर मुहर लगती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि अगर आप बात करेंगे समर्थन की, तो देवेंद्र फडणवीस को हर तरफ से समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। खुद उनकी पार्टी तो उनको मुख्यमंत्री बनाने की इच्छुक है ही, साथ ही साथ शिंदे को भी इशारा दे दिया गया है कि आप मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो गए हैं। देवेंद्र फडणवीस के लिए आरएसएस ने भी मुहर लगा दी है। सीधे तौर पर बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया है कि मुख्यमंत्री तो फडणवीस ही होंगे। लेकिन इन सब के बीच शपथ ग्रहण समारोह में देरी क्यों हो रही है, ऑफिशियल तौर पर ऐलान करने में देरी क्यों हो रही है, यह बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच अजीत पवार ने बड़ा दावा कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि महायुति के नेताओं की बैठक हुई और उसमें यह फैसला ले लिया गया कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। और इसी तरीके से अजीत पवार ने जिस तरीके से बयान दे दिया, माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर गाहे बगाहे वो मुहर लगा गए। हालांकि ऑफिशियल तौर पर मुहर अभी तक नहीं लगी है, लेकिन अजीत पवार के बयान को एक तरीके से फाइनल देखा जा रहा है। आपको बताते चले, महायुति महाराष्ट्र में सरकार बनाने में, सत्ता में आने में कामयाब हुई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को एक तरीके से कह लीजिए उखाड़ फेंका है। कहा यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना चूंकि बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों से भटक गई, इसीलिए महाराष्ट्र की जनता ने आईना दिखाने का काम किया है उद्धव ठाकरे को। और दूसरी तरफ अजीत पवार को फायदा हुआ है, जो शिंदे वाली शिवसेना है उसको फायदा हुआ है। सोचिए, शिंदे वाली शिवसेना तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है महाराष्ट्र में। और अगर शिंदे नाराज भी होते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क बीजेपी को नहीं पड़ने वाला, महायुति को नहीं पड़ने वाला। इसीलिए शिंदे अब सेफर साइड होकर यह दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि मुझे किसी भी चीज से कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि अंदर खाने से, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि शिंदे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, नहीं बन रहे हैं। तो बस ये समझ लीजिए कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कभी कुछ शर्तें बीजेपी के सामने रख दे रही हैं, कभी अचानक बिना किसी को बताए गांव चले जा रही हैं, जिसको लेकर संजय राउत भी लगातार तंज कस रहे हैं। शिंदे से जुड़ी हुई जितने भी खबरें आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी के अंदर महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरा पक्ष अगर आप देखेंगे, यानी देवेंद्र फडणवीस का, वो हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। आप सोचिए ना, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने महाराष्ट्र में 5 साल बहुत अच्छे तरीके से सरकार चला ली, 2.5 साल वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते हुए नजर आए। चूं तक उन्होंने नहीं की। जब जब उन्हें स्टेज पर बुलाया गया वो स्टेज पर चले गए। उन्होंने सीधा कहा कि नरेंद्र मोदी की बात मेरे लिए भगवान की बात है और मैं उनकी बात को नहीं टाल सकता। एक बार उनसे कहा गया कि आप सेटलमेंट कर लीजिए, वो सेटलमेंट करने को तैयार हो गए। वरना अपने सामने सोचिए, एक आदमी मुख्यमंत्री है, अपने सामने वो दूसरे दल से आए हुए नेता को मुख्यमंत्री बनने दे रहा है। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का बड़प्पन आप इसे कह सकते हैं, उनकी दरियादिली कह सकते हैं। और साथ ही साथ बीजेपी के प्रति, संगठन के प्रति वो कितने ज्यादा ये कह लीजिए डेडिकेटेड हैं, ये उनकी डेडिकेशन को दिखाता है। अब जब बीजेपी और आरएसएस दोनों चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, तो फिर शिंदे को इतनी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि ऑफिशियल तौर पर तो नहीं, लेकिन अनऑफिशियल तौर पर अजीत पवार के मुंह से गाहे बगाहे इशारों में निकल गया कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा और बीजेपी का मुख्यमंत्री होने से मतलब निश्चित तौर पर देवेंद्र फडणवीस ही हैं। अजीत पवार का बयान सुन लीजिए, बाकी तस्वीर आपको सारी क्लियर हो जाएगी। बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जाते जाते सुनिए अजीत पवार का बयान। काहीच माहिती नाही काय नक्की झालंय, कशा पद्धतीनं बजेटमध्ये तरतूद केलेली असेल, तेच पैसे दिले गेले असतील, परंतु नक्की त्याच्या पाठीमागची पार्श्वभूमी काय आहे ही दुसरी तिथं मंत्रालयातनं समजून घेतल्याशिवाय माझ्यासारख्याने बोलणं उचित नाही। कुठल्या पक्षात मंत्रालय फिक्स झाले तेवढं तरी आकडे सांगा। मंत्रालय जर झालेच नाही तर काय आकडे सांगू? आमच्या महायुतीचं सरकार स्थापन करायचं एवढा निर्णय झाला। भाजपचा मुख्यमंत्री होईल तोही निर्णय झाला। राहिलेले 2 पक्षाचे 2 उपमुख्यमंत्री होतील हाही निर्णय झाला। एवढं क्लिअर मॅन्डेट असताना इतका उशीर का लागतो? 26 तारखेला एवढं क्लिअर मॅन्डेट असताना इतका उशीर का लागतो? 26 तारखेला अरे 23ला तर झालंय, 23 आणि अजून 7 दिवस पण नाही झाले। मागच्या वेळेस सरकार स्थापन करायला किती काळ गेला आठव? 95ला तर 1 महिना गेला होता। महाविकास आघाडी